जय हिंद। आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स और हम लोग कई दिनों से बात कर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग ढेर सारी बातें देख चुके हैं और अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अभियान जो है कैसे शुरुआत होती है और भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हेतु ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट यानी संगठनात्मक विकास कैसे कैसे होता है, कौन कौन से संस्थाएं, कौन कौन से अंतरिक्ष केंद्र स्थापित होती है, कब कब डेट के साथ, और सारी बातों को हम लोग देखते हैं। आप जानते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष के विज्ञान या प्रौद्योगिकी का पिता जो कहा जाता है विक्रम साराभाई को कहा जाता है। आप कुछ बातों को ध्यान रखेंगे, आप 3 बातों को ध्यान रखेंगे। मिसाइल मैन यानी भारत में मिसाइल लाने का श्रेय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाता है, जिन्होंने इंदिरा गांधी के साथ मिलकर और उनकी महत्वाकांक्षी योजना मिसाइल का बनाया गया था उस समय, और उसकी भी चर्चा आगे मैं करूँगा। दूसरी बात कि आप होमी जहांगीर भाभा को याद करेंगे। उनको भारतीय परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। उन्होंने परमाणु परीक्षण से और बहुत सारे शुरुआती दौर में उन्होंने ये सब प्रयास किए थे। और तीसरा, अंतरिक्ष अनुसंधान की तरफ अगर बात करते हैं तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हम लोग देखेंगे तो विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। मैंने ये सब भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा। मैंने 3 बातें कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का पिता जो है या भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का पिता जो है वो आपके विक्रम साराभाई कहलाते हैं, अंतरिक्ष से संबंधित इन्होंने काम किए। फिर अगर हम बात करते हैं मिसाइल के क्षेत्र में तो एपीजे अब्दुल को पिता कहा जाता है। फिर परमाणु ऊर्जा से संबंधित करें तो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। तीनों नाम को आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ आप 3 बातों को भी याद रखेंगे। मैंने आपको बताया था कि पोखरण में परमाणु परीक्षण होता है। फिर उड़ीसा का व्हीलर द्वीप है जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, वहाँ से मिसाइल का प्रक्षेपण होता है। और फिर श्रीहरिकोटा जिसका दूसरा नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। और सैटेलाइट से रिलेटेड जो बहुत सारे रिसर्च जो होते हैं वो इसरो से होते हैं, और ये सब जो कंट्रोल करती है वो इसरो से होती है। और इसरो जो है वो केरल के तिरुवनंतपुरम में। इसरो का कहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है और क्या है नहीं है हम लोग, बेंगलुरु में है इसका, और ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे और जानेंगे। लेकिन इससे हम लोग तिरुवनंतपुरम में जो है वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है और इसरो जो है आपका बेंगलुरु में है। हम लोग 1 बाय 1 करके भारत में कितने अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है इसका हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कैसे कैसे संगठनात्मक स्तर पर हमारा विकास का कार्य आगे बढ़ा। तो हम लोग अगर सबसे पहले देखें तो वर्ष 1962 की अगर हम लोग बात करें, आज़ादी के कुछ ही वर्षों बाद, दूसरे दशक में ही हम अगर बात करें तो वर्ष 1962 में विक्रम साराभाई के क्या कहते हैं कि अध्यक्षता में, विक्रम साराभाई हमारे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के पिता के तौर पे जाने जाते हैं, तो इनके अध्यक्षता में क्या हुआ कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना किया गया। यानी यहाँ पर एक समिति कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, और यह काम किया गया 1962 में। उसके बाद उसके अगले साल ही आपको एक रॉकेट अमेरिका से मंगाया गया। आप लोग अक्सर सुने होंगे और कहीं ना कहीं टीवी पर या न्यूज़ में या बहुत जगह पर देखे होंगे कि अमेरिका से एक रॉकेट मंगाया गया था और उस रॉकेट को बैलगाड़ी साइकिल पर ढोकर लेकर केरल के एक थुम्बा नामक जगह से उसको स्पेस में भेजा गया था। इसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा। तो वो कब किया गया था? ये वर्ष 1963 का ही समय था। और थुम्बा एक जगह है जहाँ पे अंतरिक्ष अनुसंधान था पहले, उसी का अब नया नाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। तो केरल का एक थुम्बा जगह पर अमेरिका से एक रॉकेट मंगाया गया। उस रॉकेट का नाम था नाइक अयास, ठीक है ना। उस रॉकेट का क्या नाम था? नाइक अयास। और एक साउंडिंग रॉकेट थी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक साउंडिंग रॉकेट जो है फ्रॉम अमेरिका नेम्ड नाइक अयास, नाइक अयास नाम की एक साउंडिंग रॉकेट, रॉकेट का एक प्रकार होता है कई रॉकेट, उसमें उसी एक प्रकार में आपका साउंडिंग रॉकेट है, ये अमेरिका से मंगाया गया। क्योंकि उस समय रॉकेट बनाने की तकनीक जो थी हमारे पास नहीं थी, तो अमेरिका से हमने एक रॉकेट खरीदा, साउंडिंग रॉकेट, जिसका नाम था नाइक अयास।
और उसको हमारा क्या किया गया कि शुरुआत में लोग बैलगाड़ी पर इस रॉकेट को साइकिल पर रख के और इसको अंतरिक्ष केंद्र तक जहाँ से ये भेजा जाता था, अर्थात केरल का एक जगह था जिसका नाम थुम्बा था, वहाँ ले जाया गया। और वहाँ से हमारा जो विकास का कार्यक्रम आज बढ़ा है, तो हम लोग आजकल अपने ही देश के सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में नहीं भेज रहे हैं, दूसरे आसपास के बहुत सारे और इवन यूरोपीय देश के भी सैटेलाइट्स को हम लोग आज लॉन्च कर रहे हैं। हम इतना साइंस में आगे बढ़ गए, जो बैलगाड़ी से शुरू हुई थी, साइकिल से शुरू हुई थी। तो ये थुम्बा नामक जगह पर इसका लॉन्चिंग किया गया। तो ये केरल का एक थुम्बा जगह है। इसी का आगे चलकर वर्ष 1965 में थुम्बा जो केरल में है, अंतरिक्ष एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी की स्थापना की गई, यानी वहाँ पर, और उसी का आगे चलकर नाम हो गया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो केरल के तिरुवनंतपुरम में है। तो केरल का तिरुवनंतपुरम में जो आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, इसकी स्थापना 1965 में हुई, लेकिन उस समय थुम्बा अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र कहलाता था। और यही थुम्बा से भारत का पहला रॉकेट जो अमेरिका से आयातित था, नाइक अयास, जिसको बैलगाड़ी से लेकर यहाँ से लोग गया था, और 1963 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, आप याद रखेंगे। अब आते हैं 1965 के बाद 1967 की अगर हम लोग बात करें, तो उपग्रह संचार केंद्र की स्थापना किया गया हमारे देश में। फिर अगर 1969 की बात करें, तो यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन था, और दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस। आपको हमेशा यह याद रखना चाहिए। जो बार बार आप इसरो सुनते हैं ना, इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ये जो आप जानते हैं ना, ये इसरो 1969 में स्थापित हुई। सॉरी, वर्ष 1969 में हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो स्थापित हुई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और आज जान रहे हैं कि इसरो ने एक से एक उपलब्धियां हासिल किया है। आप देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में चंद्रयान भेजने में सफल हुआ है, और वह दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के, जिस पर अभी ने किसी देश नहीं भेज पाया है, वेरी सॉरी। तो हमारा ये इसरो जो केंद्र बना, ये वर्ष 1969 में बना। तो आप याद रखेंगे कि इसरो की स्थापना। अब इसरो पर भी एक अलग से मैं क्लास दूंगा कि इसके पूरे कैसे कैसे और इसके कौन कौन से इकाई हैं, इसका फिर एक अलग क्लास होगा। अभी हम पूरे भारत का देख रहे हैं। उसके बाद वर्ष 1972 की अगर हम लोग बात करें, तो अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की गई, और फिर आगे चलकर अंतरिक्ष विभाग भी सरकार में बना दिया गया। तब अंतरिक्ष आयोग भी है और अंतरिक्ष विभाग भी है। ये अंतरिक्ष आयोग जो है स्पेस नीति निर्धारित करता है, और इसको बहुत सारे जो हैं संस्थाएं वो उसको कार्यान्वित करती है। तो ये हमारा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संगठनात्मक विकास रहा।